स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। द फार्मा लेटर का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना ने आखिरकार भारत की बड़ी मदद करी और $15 बिलियन का मार्केट खोल दिया है दवाइयों का। अमेरिका जहां भारत के ऊपर दबाव बना रहा है तो वहीं चाइना बड़े रास्ते खोल रहा है। भारत और चाइना आखिर मिलकर क्या कर रहे हैं और इन सब के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखिए। भारतीय नेवी पहुंच गई है साउथ चाइना सी में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक व्यापार डील फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ इस तरीके के आभास लगने जरूर शुरू हो गए हैं कि ये डील इतनी आसानी से पास नहीं होगा और अमेरिका अंत तक कोशिश करेगा भारत के रेड लाइन में घुसने का, यानी कि जो कृषि का क्षेत्र है, जो डेयरी का क्षेत्र है, वहाँ ये घुसना चाहते हैं। पर भारत ने साफ साफ कहा है कि नहीं जी, यहाँ मौका नहीं मिलेगा। पर इन सब के बीच में चाइना के भी कई प्रमुख हैं। इसके अलावे इंटरनेशनल बैंक के प्रमुख वो भी कह रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों ही क्षेत्र में दोनों साथ आ जाते हैं तो ये सबसे बढ़िया होगा और ये एक ऐसी बड़ी बात होगी जो अमेरिका जैसे देशों को प्रभावित नहीं करने देगी साउथ एशिया को। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें कहा गया कि चाइना और भारत अगर कम टैरिफ पर आपस में व्यापार करते हैं तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाएंगी। इसी बीच ये भी खबर आती है कि अमेरिका ने तो ब्रांडेड दवाइयों के ऊपर प्रतिबंध लगाया, 100% टैरिफ लगा दिया है। एक तरीके से ये प्रतिबंध ही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है क्योंकि भारत जेनरिक दवाओं को सेल करता है, ब्रांडेड दवाओं को बहुत कम। लेकिन इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना ने 30% का टैरिफ लगाया हुआ था भारत के ऊपर फार्मा सेक्टर में, वो इसने हटा लिया है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख रहे हैं और इसके हटाने से क्या हुआ, $15 बिलियन का मार्केट खुल गया है और भारत चाइना को जेनरिक दवाओं को और ज्यादा बेच पाएगा। वैसे आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा चाइना सारा कुछ करता है, क्या दवाएं नहीं बनाता है? दवाएं बनाता है चाइना भी, लेकिन भारत जो दवाएं बनाता है ना वो काफी सस्ती होती हैं और इसको लेकर चाइना के अंदर एक फिल्म भी बनी है, डाइंग टू सर्वाइव। चीनी फिल्म थी जिसमें ये दिखलाया गया था कि एक ल्यूकेमिया का रोगी किस तरीके से सस्ती दवाओं के लिए भारतीय दवाओं से अपनी जरूरत को पूरा करता है और इसके लिए दवाइयों की स्मगलिंग तक की कहानी उसमें दिखी थी। तो यहाँ पर चाइना में भारत की सस्ती जेनरिक दवाओं की एक अच्छी खासी मांग है, पहले से भी मांग रही है और अब देखने को मिल रहा है कि इससे पहले साल 2018 में भी 28 दवाएं जो सभी कैंसर की दवाएं थी, इनको आयात शुल्क यानी कि टैरिफ माफ कर दिया गया था। चाइना की तरफ से 0 टैरिफ लगते थे और भारत से ये दवाइयाँ खरीदते थे। साल 2022 में एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भी भारत और चीन लगभग 11,000 वस्तुओं पर इन्होंने टैरिफ कम करी थी, जिसमें सबसे ज्यादा दवाओं पर टैरिफ कम हुई थी ताकि चाइना में अधिक पहुंच सके दवाएं, खास करके जेनरिक दवाएं, एंटी कैंसरस दवाएं। खैर, अब 1 अक्टूबर से इन्होंने अमेरिका ने 100% टैरिफ लागू किया तो वहीं देखने को मिल रहा है कि 30% आयात शुल्क को चाइना ने हटा लिया और ये कहीं ना कहीं भारत को एक बड़ा सिग्नल है कि भाई हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ व्यापार और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाएं। एडीबी के चीफ देख सकते हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट शुरू करेंगे चाइना और भारत उतना ही अच्छा होगा। लेकिन चाइना ने एक ऑफर दिया है और चाइना ने इस ऑफर को बहुत सोच समझ कर दिया है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं, साल 2019 की ये तस्वीर है और ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ है RCEP समिट और इसमें आपको बहुत सारे लोग खड़े दिख रहे हैं। इसमें पीएम मोदी भी है और पीएम मोदी यहाँ पर क्यों है, क्योंकि उस समय तक भारत RCEP समिट का हिस्सेदार था और RCEP में शामिल हो रहा। लेकिन साल 2019 में
जब पूरी एग्रीमेंट साइन होती, भारत ने कहा कि नहीं जी, हम आरसीईपी में नहीं रहेंगे। भारत इससे निकलकर बाहर आ गया। वैसे बात करें तो ये जो ग्रीन कलर के जितने देश देख रहे हैं, ये सब आरसीईपी के मेंबर हैं, लेकिन भारत इससे बाहर आ गया। अब क्या हो रहा है, चाइना भारत को ये कह रहा है कि देखो, हम तो आपसे सामान खरीदते ही हैं, लेकिन हम आपसे और भी ज्यादा सामान खरीदेंगे अगर आप आरसीईपी में वापस आ जाते हैं तो। और जिस समय साल 2019 में भारत निकल गया था, भारत ने कहा था नहीं, हमें नहीं ज्वाइन करना है, तब चाइना ने ये कहा था कि आप जब भी चाहें तब आरसीईपी को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। और अब ये चाइना ऑफर कर रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चाइनीज इकोनॉमिस्ट हैं ली किंगजैंग, वो कहते हैं कि भारत को आरसीईपी ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि भारत को एक बहुत बड़ा बाजार मिले। एक बात तो सही है, भारत को बहुत बड़ा बाजार मिलेगा क्योंकि इतने सारे देश हैं, लेकिन अभी तक क्या कहा जाता है, जब से ये आरसीईपी साइन हुआ है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइनीज गुड्स से, चाइनीज सामानों से जो साउथ ईस्ट एशिया है ये पूरी तरीके से भर गया है। भारत क्यों निकलकर बाहर आ गया था आरसीईपी से, तो इसके पीछे कारण ये था कि भारत समझ गया था चाइना का गोल क्या है। आरसीईपी में पर्दे के पीछे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खास करके चाइना के साथ है, इन बाकी देशों को छोड़ दीजिए। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है और चाइना को चाहिए माल खपत करने के लिए बाजार, जिसकी सबसे बड़ी जनसंख्या है उसका बाजार सबसे बड़ा है। और अगर आप चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, छिपित तौर पर ही सही, तो सोच लीजिए आपके बाजार का हाल क्या होने वाला है। यही वजह है कि भारत ने चाइना से उस समय आरसीईपी ज्वाइन करने से मना कर दिया था, पर अब चूंकि माहौल अजीब सा हो रहा है, चाइना एक बार फिर से ऑफर दे रहा है। भारत आरसीईपी को ज्वाइन नहीं करेगा। भारत जानता है आरसीईपी को ज्वाइन करने का मतलब है अपने कृषि, डेयरी और बाकी कई सारी चीजों को बर्बाद करना। इससे बेहतर ये है कि भारत 1 to 1 डील करे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक एक देश के साथ करने की कोशिश करे, और ऐसा भारत कर भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी कंपनियां भी अब एक्शन ले रही हैं कि हमारे यहाँ बहुत झोल है, चलो भारत के यहाँ ही इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पर कंपनी बनाते हैं। तो कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें क्लियर होकर सामने आनी शुरू हो जाएंगी। पर इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत साउथ चाइना सी में अपने नेवल प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं, मलेशिया पहुंचा था भारत का नेवी। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि चाइना तो अच्छे दिखा रहा है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है। एक वीडियो देखिए, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को सुने। Any country can be the largest trading nation with so many countries in the world if it's not friendly. The biggest political ambition of India now is to become a permanent member state of the United Nations Security Council. Let me tell you, if India does not treat China as a friend, India will never be. Why? Because China has a veto power. China will never support any country in the world. It is not a friend of China. ये चाइना के एक एक्सपर्ट हैं गाओ, उन्होंने क्या कहा, यूएनएससी का मेंबर बनना चाहता है अगर भारत, तो भारत को चाइना को फ्रेंड की तरह ट्रीट करना होगा, क्योंकि हमारे पास वीटो है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि जो देश हमारे दोस्त नहीं हो वो यूएनएससी का मेंबर बने। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि चाइनीज कैसे सोचते हैं। और यही बात है कि भारत ना तो अपनी सेना को कमजोर रख रहा है, व्यापार की बात है तो चलो व्यापार करते हैं, लेकिन कहीं से भी कमजोर हम नहीं रहेंगे, इस वाले सिद्धांत पर चलता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।